नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज न्यूज रूम लाइव के जरिए आपको दिखाएंगे हर एक खबरों का बारीकी से विश्लेषण। और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के, और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी ये स्पीच एक बड़ी जानकारी है, जरा उसके बारे में आपको बताएं। श्री मनोहर लाल का दौरा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 2 दिवसीय रोहतक दौरा। कुछ देर में बीजेपी की प्रगति रैली में इस दौरान वो शामिल होंगे और साथ ही साथ प्रगति रैली को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। इसके साथ रोहतक को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। और कल ई अधिगमन कार्यक्रम में टैबलेट भी बांटेंगे और 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया जाएगा। वही टैबलेट के साथ PAL प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो प्रगति रैली को संबोधित मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ रोहतक को करोड़ों रुपए की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। और कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट भी बांटे जाएंगे, तो यानी कि लोगों को बड़ी सौगात दी जाएगी। और मुख्यमंत्री का जब ये दौरा रहेगा तो मुख्यमंत्री से बड़ी उम्मीदें रहती हैं और मुख्यमंत्री जनता की इन उम्मीदों पर खरा भी उतरने की कोशिश करेंगे। और जाहिर तौर पर जब वो पहुंचेंगे और इस दौरान रोहतक के लोगों के लिए अपना जो मुख्यमंत्री के पास जो पिटारा है वो लेकर के जरूर पहुंचेंगे। और उसमें क्या क्या निकल करके सामने आता है जरा वो भी आपको बताएं। प्रगति रैली को संबोधित करते वक्त मुख्यमंत्री के द्वारा कई ऐसे बड़े ऐलान हैं, कई बड़ी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा की जा सकती हैं। साथ ही साथ रोहतक को करोड़ों रुपए की सौगात भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। और कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट बांटे जाएंगे। वहीं 5 लाख विद्यार्थियों को सरकार टैबलेट देगी और टैबलेट के साथ साथ PAL प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि कुछ चीजें हैं जो कि इस दौरान दी जाएंगी। बड़ी सौगात जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा आम जनता को दी जाएगी। और रोहतक में लोग जो हैं बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार भी कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री शामिल होंगे, मुख्यमंत्री जब रोहतक में पहुंचेंगे तो उम्मीदें भी हैं। और उन उम्मीदों पर क्या वाकई में जो उम्मीदें लगा करके बैठी है जनता, और जाहिर तौर पर ये बड़े जो कदम हैं वो इस दौरान उठाने की तैयारी है। तो रोहतक के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट भी बांटे जाएंगे और 5 लाख विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा टैबलेट मिलेंगे। और टैबलेट के साथ साथ जो प्लेटफॉर्म है PAL प्लेटफॉर्म वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि रोहतक के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है, बड़ी राहत भरी बात भी है कि बड़े ऐसे काम हैं जो कि इस दौरान किए जाने वाले हैं। साथ ही साथ प्रगति रैली को जब मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे तो इसमें रोहतक को करोड़ों रुपए की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। अब कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट बांटने का भी ये कार्यक्रम है जिसमें टैबलेट बांटे जाएंगे और 5 लाख विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा टैबलेट मिलने जा रहा है। और टैबलेट के साथ साथ PAL प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जब रोहतक पहुंचेंगे तो रोहतक के लोगों के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेकर के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आखिर क्या क्या बड़ी सौगात लेकर के जा रहे हैं वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मुख्यमंत्री का दरअसल ये 2 दिवसीय दौरा है। इन 2 दिनों के बीच में मुख्यमंत्री रोहतक के लोगों के साथ सीधा 1-to-1 संवाद भी करेंगे। इस दौरान मंच के जरिए कुछ बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा की भी जा सकती हैं। और कुछ ही देर में बीजेपी की प्रगति रैली भी है जिसमें मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर जनता को उम्मीदें हैं कि उनके लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। और उन्हीं ऐलानों को लेकर के हम यहाँ आपको बता भी रहे हैं कि प्रगति रैली को जब संबोधित मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा तो रोहतक को करोड़ों रुपए की सौगात भी मुख्यमंत्री यहाँ पर देंगे। तो कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट बांटने का ये पूरा कार्यक्रम है। 5 लाख विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा टैबलेट दिया जाएगा। और पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, 2 दिवसीय उनका ये दौरा, और जब मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर जनता को भी बड़ी उम्मीदें रहेंगी। कुछ ऐसी बड़ी घोषणाएं जो कि मुख्यमंत्री मंच के जरिए कर भी सकते हैं और साथ ही साथ करोड़ों रुपए की सौगात जो कि जनता के लिए समर्पित होंगी। देखिए, लाजमी सी बात है, मुख्यमंत्री का रोहतक दौरा आज से शुरू होगा। आज शाम को प्रगति रैली को भी संबोधित करेंगे। खास तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है इस रैली में मौजूद रहेंगे। और देखना ही होगा कि मंचासीन जो तमाम जो अतिथि हैं या फिर जो लोग वहां पर उपस्थित रहते हैं, क्या कुछ संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से जो है आज की इस रैली में कहा जाता है। और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है शुभेंदु, क्योंकि कल जो है वो उन बच्चों को सौगात जो है वो मिलने जा रही है जो कि लगातार ऑनलाइन शिक्षा के माध्यमों का जो जिस तरह से विस्तार करने की बात करते हैं,
5 लाख टैबलेट जो हैं वो ई अधिगम कार्यक्रम के तहत 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो है वितरित करने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिवस भी है। इसी के साथ साथ टैबलेट के साथ साथ 2G फ्री डेटा और पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग परफॉर्मा जो है वो भी उपलब्ध जो है वो करवाया जाएगा। करोड़ों की सौगात आज जो घोषणा रोहतक में जो है मुख्यमंत्री कर सकते हैं रोहतक के लिए। देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री जब प्रगति रैली को संबोधित करते हैं तो उनके पिटारे से क्या कुछ सौगातें प्रदेश की जनता के लिए निकलती हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रदेश की जनता के लिए बड़ी सौगातें हैं जो कि मुख्यमंत्री जब पहुंचने वाले हैं तो जाहिर तौर पर जनता को समर्पित भी करेंगे। विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ये लगातार अपने दर्शकों तक बड़ी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। प्रगति रैली को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और साथ ही साथ रोहतक के करोड़ों रुपए की सौगात वहां के लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। कल ई अधिगमन कार्यक्रम के तहत टैबलेट भी बांटे जाएंगे और 5 लाख विद्यार्थियों को इसका सीधे तौर पर और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर। और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अपना पदभार संभालने जा रहे हैं और इसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताएं कि चंडीगढ़ में कुछ ही देर में वो अपना पदभार संभालेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के साथ वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं। जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस दौरान जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटते हुए नजर आए और अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के पदभार संभालने से पहले उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। तो यानी कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान अपना पदभार संभालेंगे। चंडीगढ़ में कुछ देर में वो अपना पदभार संभालेंगे और उससे पहले अलग अलग जगहों से जब वो होकर के गुजर रहे हैं तो वहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह पर नाके लगा करके उनका स्वागत किया जा रहा है और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप उनके साथ चंडीगढ़ पहुंचे हैं और चंडीगढ़ में कुछ देर में वो पदभार संभालेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ पहुंचे हैं और नए प्रदेशाध्यक्ष के पदभार संभालने से पहले जरा 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन 3 तस्वीरों के इर्द गिर्द आज का ये पूरा दिन कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो अपने नेता हैं या नए प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके स्वागत के लिए पुरजोर तरीके से तैयारियां भी कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़े संकेत देने वाली तस्वीरें भी हैं और इन 3 तस्वीरों को जरा आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं सोनीपत, पानीपत और खरौंडा से, जहां पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक अलग उत्साह नजर आ रहा है, एक जोश है। आज पूरा खड़ा हो गया है कि मोदी का जो सरकार है, जो विफल सरकार है, जिन्होंने हर वर्ग को परेशान किया है, आज सारा हरियाणा आपके सामने सब देख रहे हैं। बड़ा भारी गुटबाजी खत्म हो पाएगी क्या? गुटबाजी खत्म हो पाएगी क्या? गुटबाजी आप देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा है पूरा हरियाणा आज जीटी रोड पे निकला हुआ है। लाखों से ज्यादा लोग आज जीटी रोड पे निकले हुए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा की जनता। और विपिन परमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? क्योंकि अपने नए प्रदेशाध्यक्ष के पदभार संभालने से पहले कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जोशो खरोश के साथ उनके स्वागत में लगे हुए हैं। अलग अलग नाके की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। क्या अभी तक इससे जुड़ी बड़ी जानकारी? देखिए, कहीं ना कहीं प्रयास यही है कि जो मोराल टूटा हुआ है कांग्रेस पार्टी का पिछले कई सालों से, अगर बात करें 2014 के बाद की बात करें, उस मोराल को कहीं ना कहीं अप किया जाए, कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा जाए। अब नया संगठन बना है और संगठन नए बनने के बाद से क्योंकि जो चीजें नहीं हो पाई थी, चाहे वो संगठनात्मक विस्तार हो, चाहे कांग्रेस को रिवाइव कराना हो, चाहे जनता के बीच में एक बार फिर से कांग्रेस की रिकॉग्नाइजेशन जो है इस्टेब्लिश करनी हो, इन तमाम चीजों को लेकर आज जिस तरह से ये रोड शो किया गया, क्योंकि जीटी रोड बेल्ट हरियाणा की सियासत में एक अहम भूमिका निभाती है।
और यही रास्ता दिल्ली से चंडीगढ़ तक के रास्ते नापने के लिए या पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता माना जाता है। तो ऐसे में जीटी रोड बेल्ट में जगह जगह पर कांग्रेस के नए अध्यक्ष का जिस तरह से स्वागत हुआ है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का जनता के बीच में प्रयास है, कार्यकर्ताओं के बीच में प्रयास है कि कांग्रेस के बीच में जो खींचतान चलती है वो अब नहीं होगी। लेकिन तस्वीरें इससे उलट भी देखने को मिली हैं, विरोधाभास भी देखने को मिला। रणदीप सिंह सुरजेवाला कुलदीप बिश्नोई के पक्ष में आए, कुलदीप बिश्नोई लगातार नाराज दिखे और ऐसी परिस्थितियों में अभी भी जो अंतरकला है वो समाप्त नहीं हुई पूरी तरह से। तो अब चैलेंजेस उदय भान के सामने है, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ एक एडवांटेज ये है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी हैं। उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अगर बात करें, उसका इस्तेमाल करते हुए हरियाणा के 90 की 90 विधानसभाओं में किस तरह से कांग्रेस को खड़ा किया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर, ये देखने वाली स्ट्रैटेजी जो है बहुत रोमांचक रहेगी। और देखने वाली बात ये रहेगी किस तरह से उदय भान आगे बढ़ते हैं, इन तमाम नेताओं को मनाया कैसे जाएगा और किस तरह से कांग्रेस जो है एकजुट होकर निकाय चुनावों से पहले जो है वो लोगों और कार्यकर्ताओं को संदेश देने का काम करती है। ये आने वाले वक्त में जो है वो स्थिति स्पष्ट है। बिल्कुल विपिन परमार, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये जितने अलग अलग गुट या कह लीजिए कि जो अलग अलग नेता हैं उनको बांध करके एक साथ एक मंच पर लाना, ये सबसे पहली प्राथमिकता और सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखिए, लाजमी सी बात है, आप संगठन की जब बात करते हैं तो संगठन का असली अर्थ ही संगठित होकर चलना है। यानी कि हर उस व्यक्ति को, चाहे पायदान पर आखिरी व्यक्ति जो आपका कार्यकर्ता है, उसको साथ लेकर चलना हो या बड़े लीडर जो कि एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरे एक प्रांत का करते हैं, उनको साथ लेकर चलना है। ऐसे में चुनौती है अभी भी कांग्रेस के सामने, क्योंकि पंजाब के मॉडल को अगर आप देखें तो पंजाब में भी कुछ इसी तरह का मॉडल जो है वो कांग्रेस ने चुनावों से पहले अडॉप्ट किया था। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की सियासत कुछ अलग है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप में एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता, बड़ा चेहरा माना जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। उनका साथ उदय भान के साथ है। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्षों का क्या रोल रहेगा, किस तरह से स्ट्रैटेजी मेकिंग होगी, संगठनात्मक विस्तार होंगे, क्या एकमत होकर तमाम पूरे संगठन को कर सकेगा, ये तमाम चीजें हैं जिनके सवालों के जवाब जो है वो भविष्य की गर्भ में चलेंगे। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन इस पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। हिसार से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिसार से बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के सवाल उठा दिया गया। अब सांसद ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से यह सवाल उठाते हुए कह दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो कलह है वो से दूर नहीं होगी। नए प्रदेश अध्यक्ष की बेशक नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन इससे जो परेशानियां हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर की वो खत्म होने वाली नहीं है। और जाहिर तौर पर ये अपने आप में कई तरीके के संकेत दे रहे हैं। अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा ये निशाना साध दिया गया। जो है वो आज से नहीं, पिछले कई सालों से धड़ों में बटी हुई पार्टी है सारी की सारी, और उनके बीच में अभी तक भी किसी तरह का कोई समन्वय या कोई क्या बोलेंगे इसको, धड़ों की राजनीति का कोई समाधान पार्टी नहीं निकाल पाई। तो ये उन्होंने प्रधान बदल के प्रयास किया है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इससे किसी भी प्रकार से अंदरूनी गुटबाजी कम होगी। बाकी ये है कि इस तरह के हालात यदि मेन विपक्षी पार्टी में है तो सत्ता पक्ष को तो इससे चुना देंगे। और चलिए रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। और कांग्रेस में जिस तरीके की गुटबाजी और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उसको लेकर के अब कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से बयान दिया गया है। और इस बयान के मायने क्या है जरा वो आपको दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा जब स्टेटमेंट दे दिया गया है तो उसको लेकर के ये बड़ी खबर है। और कांग्रेस अपनी मर्जी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, ये मूलचंद शर्मा की तरफ से कहा गया है। तो कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से ये बयान दिया गया है। कांग्रेस अपनी मर्जी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, ये उनका अधिकार है, ये उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, ये मूलचंद शर्मा की तरफ से कहा गया है।
और चलिए रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। सोनीपत से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की है। उसमें लोगों की जो परेशानियां हैं, इस दौरान कैबिनेट मंत्री के द्वारा उन परेशानियों को सुना गया है। परेशानियों का समाधान निकालने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और इस दौरान ये कहा है कि जो जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का काम किया जाएगा। यानी कि कई ऐसी परेशानियां हैं जो कि ग्रीवेंस कमेटी की इस बैठक के दौरान रखा गया और इन परेशानियों को दूर करने के लिए ये निर्देशित अधिकारियों को कर दिया गया है। तो सोनीपत से बड़ी जानकारी, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की गई है और इस बैठक के जरिए दरअसल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में कई परेशानियां जिनको बताया गया, जिन परेशानियों को जनता के द्वारा अपने मंत्री के सामने रखा गया है और मंत्री महोदय के सामने जब इन परेशानियों को रखा गया तो समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बैठक में 16 मामलों पर सुनवाई हुई है और साथ ही साथ ये ऐसे 16 मामले हैं जो कि इस बैठक में रखे गए हैं और इन 16 मामलों को निपटाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए ये बड़े कदम उठाने की बात की जा रही है। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बार फिर से अपने तेवर कड़े कर दिए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर उनकी मांगों पर एक बार फिर से ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे एक बार फिर से कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड पे वो नजर आ सकते हैं। यानी कि कोई बड़ा कदम संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा उठाया जा सकता है। अब ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या इस पर आगे आने वाले समय के अंदर कदम उठाए जाते हैं। वहीं आपको बताएं कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर के दोषियों के खिलाफ या तो सरकार कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो किसान कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे। बैठक में किसान नेताओं ने लखीमपुर खीरी रवाना होने का निर्णय लिया है और वहां पहुंचकर किसानों के साथ बैठक करने की बात कही है। किसान नेताओं ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दोषी सरकार से मिलीभगत कर लखीमपुर खीरी मामले के गवाहों को ही निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मोर्चे का परिवार एक बार फिर से इसमें आगे बढ़ रहा है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से किसान संगठन मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा को किसी सूरत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। कांग्रेस के नए प्रदेशाध्यक्ष उदय भान आज संभालेंगे पदभार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के साथ दिल्ली से हरियाणा पहुंचे उदय भान। जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं उदय भान का स्वागत। किसानों ने केंद्र और यूपी सरकार को दी चेतावनी। लखीमपुर खीरी मामले पर एसआईटी की रिपोर्ट को सरकार ने नजरअंदाज किया। संयुक्त किसान मोर्चा जल्द लेगा कोई बड़ा फैसला। करनाल के युवक के साथ अमेरिका भेजने के नाम पर धोखाधड़ी। युवक को अमेरिका भेजने के लिए एजेंट ने ठगे 43 लाख रुपए। रास्ते में युवक के साथ मारपीट कर सर्बिया के जंगलों में छोड़ा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और चंडीगढ़ की खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया था और इस हिट एंड रन मामले को लेकर के कई सवाल उठ रहे थे और इस जैसे ही घटना होती है उसको लेकर के सवाल सामने उठ रहे थे। लेकिन अब हिट एंड रन मामले को लेकर के जब लगातार इस पर जानकारी सामने आने लगी, लगातार इसको लेकर के शिकायत मिलने लगी, तो अब ऐसे में जो सबसे बड़ी जानकारी इसमें सामने आ रही है वो ये कि सीसीटीवी फुटेज भी अब इसका सामने आ चुका है। सेक्टर 22 स्थित एक होटल के पीछे दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान
BMW सवार ने युवक को पहले बोनट पर घसीटा और फिर उसे रौंद करके फरार हो गया। इस घटना में युवक की मौत हो गई है। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। मामले में पुलिस ने पंजाब के निवासी आरोपी चालक को गिरफ्तार कर उसकी दिल्ली नंबर की गाड़ी को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सेक्टर 17 थाने में गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस के अनुसार 29 अप्रैल की रात शुभम नाम का युवक अपने 3 दोस्तों के साथ सेक्टर 22 के पास कैब बुक करवाने के लिए खड़ा था और इसी दौरान दिल्ली नंबर की BMW कार तेजी से आई और शुभम के पैर से टकरा गई। इसे लेकर उनकी BMW के चालक से बहस हो गई और शुभम के कार के सामने खड़े हो जाने पर कार चालक शुभम पर गाड़ी चढ़ाने की बात बोलकर धमकी देने लगा और विवाद के दौरान ही आरोपी ने कार स्टार्ट कर दी और शुभम ने उसे रोकने की कोशिश की तो चालक ने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। और करनाल के निसिंग का एक मामला सामने आ रहा है। करनाल के निसिंग में दरअसल एक बेटी की तलाश शुरू हो जाती है और एक पिता की अपने बेटी को ढूंढने की तलाश एक लंबे समय से चल रही है। दरअसल इस तलाश को पूरा करने के लिए एक पिता अपने बेटे को ढूंढता हुआ नजर आता है, लेकिन युवक के साथ धोखाधड़ी और मारपीट का मामला भी इसमें सामने आया है। सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि एजेंट जो है उस पर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब करनाल के निसिंग के 19 साल के युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर सर्बिया के जंगलों में छोड़ दिया गया। युवक के परिजनों ने सोमवार को जिला सचिवालय पहुंचकर एसपी को मामले से अवगत कराया और परिवार ने अपनी 3 एकड़ में से 2 एकड़ जमीन बेचकर अमेरिका भेजने के पैसे जुटाए थे। मेरा बेटा 31 मार्च ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਵਾੜਿਆ ਛੋੜਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਕੋਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਜੰਮੀ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ऐसे सर एजेंट जो मेन एजेंट हमने को जिसको पैसे देने थे या हमारी जिससे बात हुई थी वो बलबीर सिंह सन ऑफ विवेक सिंह है, यही इनका पड़ोसी है और ये इन्होंने मतलब बहुत विश्वास से उनके ऊपर जो ये मतलब उनको दे दिया था कि जो भी अपने बच्चे को भेजने का तो उसने लिया था भी हमें आपके बच्चे को 1 नंबर पे फ्लाइट के द्वारा वहाँ तक भेज देंगे। तो कि संबंध जो आपने घटना का जिक्र किया था इस संबंध में थाना निसिंग में एक मुकदमा दर्ज है। आज परिजन मेरे समक्ष पेश हुए थे और उन्होंने पूरी अपनी बात बताई थी। मैंने एसएचओ को निर्देशित किया है कि इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुँचा है और आगे क्या स्टेटस है। साथ ही मैं सभी अभिभावकों से और परिजनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को विदेश भेजना अच्छी बात है, जो भी आगे वो किसी भी प्रकार रोजगार के लिए अगर वहाँ जा रहे हैं तो, लेकिन वैध तरीके से भेजें। और चलिए अभी इस पूरे मामले को जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये पूरा मामला है और करनाल के निसिंग का ये मामला जहां पर एक बेटी की तलाश की जा रही है और धोखाधड़ी का ये मामला आखिर कैसे सामने आया है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। दरअसल बेटी की तलाश की जा रही है और एजेंट ने दरअसल बेटी को जंगल में छोड़ दिया। मारपीट के बाद युवक को सर्बिया के जंगलों में छोड़ दिया गया और अमेरिका भेजने के नाम पर सर्बिया के जंगलों में छोड़ दिया गया। अमेरिका भेजने के लिए 43 लाख रुपए दरअसल इस दौरान परिवार से ऐंठ लिए जाते हैं। सर्बिया के जंगलों में मारपीट करके छोड़ दिया जाता है। पता नहीं जिंदा है या मरा है, परिजनों की ये भी शिकायत है। परिजनों को इस बारे में ये भी नहीं मालूम है कि उनका बेटा आखिर जीवित है कि मृत है। अब ऐसे में सीधे अमेरिका भेजने के लिए जो झांसा दिया जाता है परिवार उसमें आ जाता है। परिवार ने 3 एकड़ जमीन बेच करके ये पूरी राशि जुटाई थी। अब परिजनों ने एसपी से मिलकर के इंसाफ की गुहार लगाई है और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एजेंटों ने बेटे को जंगल में छोड़ दिया। अब तलाश में जो है परिजन इस वक्त नजर आ रहे हैं, पुलिस और अधिकारियों के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल की बस उतना ही। नमस्कार।